अनस, मैं चाह रहा हूं कि अब स्टेट की पॉलिसी क्या बनी, यानी हमने डीप डाउन इन अफगानिस्तान टारगेट करना है, चाहे बदले में इस तरह की उनकी कार्रवाइयाँ हों, और फिर जो क्रैकडाउन की खबर थी कि जो इलीगल अफगान्स यहाँ रह रहे हैं, जैसे ही वो कराची रेंजर्स वाला वाक़या पेश आया, दोबारा से खबर आई कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है, गिरफ्तार करना है, कोई डेडलाइन दी गई है, कोई इस बारे में वाज़े किया गया अपनी पॉलिसी को? देखें, बहुत-बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो इल्लीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है IFRP, उसके तहत हमने देखा कि 2,54,000 से ज़ायद जो हैं वो अफ़गानान जो कि इल्लीगली रह रहे थे, गैर कानूनी तौर पे मुक़ीम थे, कम से कम वो तो UNHCR का डेटा कन्फर्म करता है कि उनको यहाँ से पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। जब से ये 1 नवंबर 2024 से ये प्लान नाफ़िज़ुल अमल है, तो उस तनाज़ुर के अंदर हमने देखा, लेकिन रियासत की पॉलिसी इस मामले में बड़ी क्लियर हमें नज़र आती है। एक नो नॉनसेंस अप्रोच है। अगर अफ़गान साइड बात करके मामलात को हल करना चाहती है, तो रियासत बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का फ़ोकस यही रहा है कि बातचीत के ज़रिए ही मामला अफ़ाम मुत्तफ़िक़ीन के ज़रिए ही हल हो। लेकिन अगर एक तरफ बातचीत हो और दूसरी तरफ जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं, वो ना रुकें, तो पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर राइट टू सेल्फ डिफेंस जो कि गारंटी करता है, तो उसके तहत वो कार्रवाई करने का हक रखता है, और ना सिर्फ हक रखता है बल्कि उसको एक्सरसाइज भी करता है। तो मेरे ख्याल से रियासत ने इस मामले में अपनी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियरली ले आउट कर दी है कि नो नॉनसेंस अप्रोच है। अगर तो बात करना चाहेंगे तो बात के ज़रिए हल हो सकता है, और अगर बात नहीं करना चाहते और हमले दोगली पॉलिसी रहती है, तो पाकिस्तान काइनेटिक अप्रोच के ज़रिए उन दहशतगर्दों के ठिकानों की ख़त्म करने, किला कवा करने की ना सिर्फ कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है, बल्कि प्रिसाइज इंटेलिजेंस भी रखता है कि अगर तालिबान कार्रवाई करने से कासिर हैं, तो पाकिस्तान खुद जाके कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली टेक्निकल सतह पे कोई मुज़ाकरात की बात चली थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कुछ डिनाइल भी उसके ऊपर आया, कभी चाइना लेड एफर्ट्स थी, फिर ये कतर वगैरह की कहानी भी उसमें सामने आती है। क्या स्टेटस था उस खबर का? क्या वाकई ऐसा हुआ अभी राइट एज ऑफ नाउ? इज देयर एनी एंगेजमेंट? देखिए जामी साहब, जो उरुमची के अंदर बातचीत का सिलसिला हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफगानिस्तान ने कम से कम 4 कमिटमेंट्स पूरे करने थे, और वो 4 कमिटमेंट्स पाकिस्तान से मुतल्लिक ये थे कि एक तो उन्होंने दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको ख़त्म करना था, जो पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए थे। दूसरा ये कि ऑफिशियल बैन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वो उनको इशू करना था। तीसरा ये कि उनको एक फतवा ईडिक्ट जिसको हम कहते हैं फ्रॉम हैबतुल्लाह ज़फ़र जो उनके अमीर हैं अफ़गान तालिबान के, उनके वहाँ से आना था। और चौथा ये कि इस सब की एक वेरिफाइबल मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान और चाइना को कम्युनिकेट करना था। अब इन चारों में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से उनकी एक ऑर्डर आया कि कोई भी असला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, और पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसमें वो असला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और उसके लिए लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। ये किया गया। दूसरा ये कि तालिबान की जानिब से एक दावा किया गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को का किला कमा कर दिया है, और उसकी जब ग्राउंड वेरिफिकेशन की गई दोनों पाकिस्तान और चाइना की जानिब से अपने अपने जराये के जरिए, तो जो तालिबान का जो दावा था वो मायना खेज दावा नहीं था उनका। तो उसके बाद अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है, और इसीलिए उरुमची 2 का जो सिलसिला जिसके ऊपर कभी तकनीकी सतह के ऊपर बातचीत की बात कर रहे थे, इस तरह की फिलहाल जब तक मैं आपसे बात करूं तब तक कोई बात तख्लीक नहीं की गई है, और ना हमें नजर आती है, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी स्टेट का एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म नहीं करता, उनकी पुश्तपनाही अफगान तालिबान ख़त्म नहीं करते, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। और अब ये बात चीन को भी अच्छी तरह समझ में आ रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले जब बाजोड़ का अटैक हुआ और पुलिस लाइन्स के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके फौरन बाद ही चहमगोइयां हो रही थी कि शायद अफगानिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तान की कार्रवाई होगी, लेकिन उसके फौरन बाद जो है हमने देखा कि चाइनीज स्पेशल ऑनवर जो अफगानिस्तान के लिए थे, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया और अफगानिस्तान का विजिट भी किया। तो बातचीत चाइना ने कोशिश की है कि जो गैप्स थे उनको ब्रिज किए जाएं, लेकिन बात बिल्कुल सामने वाज़ेह है कि अनलेस के अफगान तालिबान रजीम जो है वो इस बात को कमिट कर सकें और उसकी सॉलिड गारंटी दे सकें, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है अनस साहब, लास्टली ये बताएं कि इसका जो इसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई, हाउ सक्सेसफुल वाज दैट? बिकॉज आई सॉ यू कवरिंग दैट ऑल एंड रिपोर्टिंग इंटरनेशनली।
तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसके इंस्टेंटली इसका इम्पैक्ट क्या गया, और जो चाइना बात कर रहा है विक्टर गाओ की जुबानी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, कैसे वो मानी खेज होगी? लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, मेरे ख्याल से विक्टर गाओ का जो कहना है कि ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट को उसको बायलैटरल एग्रीमेंट की बजाय ट्राईपैट्रिएट होना चाहिए, और उसमें ये बात भी कंसिडर करनी चाहिए कि जो हिमालय से पानी आता है, इंडस डज नॉट फ्लो, उसका फ्लो जो है वो इंडिया से शुरू नहीं होता, बल्कि हिमालय चाइना से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी मायना खेज है। लेकिन जहां तक आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगेगा। इसकी इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता, इसका कोई मैट्रिक नहीं होगा। लेकिन ये अवेयरनेस सेशन था, ये इब्तिदा है, और अब से लेके सितंबर तक, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होता है, तब तक ऐसे सिलसिला, ऐसी अवेयरनेस सेशंस ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान, बाकी मुख्तलिफ दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उससे ये होगा कि एक प्रेशर पॉइंट बिल्ड हो जाएगा, और उसका जो कल्मिनेशन या टिपिंग पॉइंट है वो तब आएगा कि जब सितंबर में पाकिस्तान के वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के लिए जाएंगे और अमरीका लेके जाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेडली जब उनकी अमरीकी सदर से मुलाकात होगी तो एक ग्राउंड पूरा ले हो जाएगा, जिसके जरिए फिर यूएस साइड भी इंगेज करेगी, करना चाहेगी कि वो प्रेशर पुट करें। यहाँ पर जो आप जिस सेमिनार का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा यूनिक पहलू ये था कि 3 सुपर पावर्स के स्पीकर वहाँ मौजूद थे। रशिया से स्पीकर मौजूद थे, मौजूद थी डॉक्टर रोक्साना, चाइना से स्पीकर मौजूद थे डॉक्टर विक्टर गाओ, और लॉरी वॉटकिंस जो कि अमेरिका से फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में की रुकन जो थी, वो मौजूद थी। तो ये वर्ल्ड पावर्स के स्पीकर्स का आना, बोलना और आपकी बात को कन्विक्शन से अग्री करना और उसके बाद कन्वे करना, मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्चर है और सिग्निफिकेंट स्टेप है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जिसे कह सकते हैं, कि आने वाले दिनों के अंदर आपके जो रास्ता है वो आपका आसान हो जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। अचानक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट्स।